नमस्कार साथियों, कैसे आप? आशा अनुरूप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज के वीडियो में जो है हम चर्चा करने वाले हैं प्रत्यय, और प्रत्यय के अंतर्गत हम बात करेंगे कृदंत प्रत्यय के। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको प्रत्यय के परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बता चुका हूँ। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रत्यय, और प्रत्यय के अंतर्गत पहला आपके प्रत्यय पढ़ेंगे वो है आपका कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे मित्रों? कृदंत, या इसी को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। पहले तो ये बता दूं मैं आपको, कृत या कृदंत प्रत्यय क्या होता है। ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ेंगे? धातुओं के अंत में। धातुओं के अंत में धातु कह दो, या हिंदी में आप इसको क्रिया कह देते हैं, संस्कृत में हम उसको धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़ करके उनका निश्चित अर्थ बताते हैं वो कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख भेदों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज त्वा प्रत्यय की। कौन सा प्रत्यय है सबसे पहला? त्वा प्रत्यय। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़ करके उसका निश्चित अर्थ बताते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पहला प्रत्यय जो है इसमें वो है त्वा प्रत्यय। ये त्वा प्रत्यय क्या होता है और इसका हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे, तो हम इसको जो है वो, ठीक है, मैं इसको का नाम दे करके इसके भेद को पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसके 3 बिंदु लिखूंगा मैं, जिससे आपको मैं इसको समझा सकूं। सबसे पहले तो कि त्वा प्रत्यय, ठीक है, किस अर्थ में जुड़ता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है त्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया में, पूर्वकालिक क्रिया में। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब हो गया जब एक क्रिया समाप्त होकर के दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो जो पहले क्रिया समाप्त हो गई उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया में। तो यह त्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया में धातुओं के साथ, धातुओं के साथ कर या कर के अर्थ में, ठीक है, जुड़ता है। कर या कर के अर्थ में जुड़ता है। यानी पहला बिंदु इसका क्या हो गया है कि त्वा प्रत्यय जहां कभी भी आपको दिखाई दे और आपको धातु का अर्थ बताना है, ठीक है, तो उसका धातु जो है उसके अंत में आप क्या जोड़ेंगे? कर या करके। फिर दूसरा जो बिंदु बनेगा कि इस प्रत्यय का शेष क्या रहता है जब ये जुड़ता है। ठीक है, तो इस प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तो का जो है वो लसक पद्धति से लोप होकर के केवल इसका त्वा शेष रह जाएगा। ठीक है, इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है मित्रों? त्वा शेष रहता है। फिर तीसरा हो जाएगा इससे बनने वाले पद अव्यय होते हैं। ठीक है, इससे बनने वाले पद जो है वो क्या होते हैं? इससे बनने वाले पद अव्यय होते हैं, और अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। इससे बनने वाले पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे अब कोई भी, जैसे सहकर्मक धातु है, जैसे मैंने कहा पट, ये एक सहकर्मक धातु है, इसमें मैंने जोड़ा त्वा, तो इसमें बीच में ईट का आगम होगा और पद बन जाएगा। इससे आपके क्या, तो पद बनेगा इसमें आपके ई का आगम होने से पठित्वा, जिसका हिंदी में आपके अर्थ क्या बन जाएगा, तो मैंने कहा जैसे कर या कर के अर्थ दिखाएगा, तो या तो पढ़कर या पढ़कर के, दो अर्थ बनेंगे इसके, या तो पढ़कर या पढ़ करके। उसी तरह गम धातु है, इसमें सीधा जुड़ेगा, अंतिम म जो है वो लोप हो जाएगा और इससे पद बन जाएगा आपके गत्वा, जिसका अर्थ हो जाएगा आपके हिंदी में जाकर या जाकर के। ठीक है, एक धातु है आपके संस्कृत में दृश्य, जो देखने अर्थ में होती है, इसके साथ त्वा जोड़ा मैंने, ठीक है, और इससे पद बन जाएगा आपके दृष्टवा, जिसका हिंदी में अर्थ बन जाएगा आपके देख कर या देख कर के। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक, इसके वाक्य को उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आपने कहा भाई पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं घर जाकर, ठीक है, मैं घर जाकर पाठ पढ़ता हूं, ये एक वाक्य हिंदी में आपके। तो यहां पे देखें घर जाकर, यानी पहले वो घर जाएगा
उसके बाद क्या करेगा, पाठ पढ़ता हूँ। यानी एक क्रिया जब समाप्त हो गई उसके बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो रही है। तो पहली क्रिया को दिखाने के लिए हम संस्कृत में क्या करते हैं, कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, त्वा प्रत्यय का, और एक ही साथ में जुड़ता है कार्य करके। तो यहाँ पे देखिए कर आ रहा है और इसके तुरंत बाद दूसरी एक क्रिया हो रही है कि पहले घर पहुंचेगा उसके बाद क्या करेगा, पाठ पढ़ता हूं। तो इसका संस्कृत जब आप बनाने के लिए जाओगे तो अहम गृहम जाने के लिए आपके त्वा हो गया गत्वा, पाठम, और ये हो जाएगा पठामी। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया आपके त्वा प्रत्यय, बिल्कुल आसान सा प्रत्यय है। ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे पहले तो कृत्य कृदन प्रत्यय के अंतर्गत पहला त्वा प्रत्यय है, पूर्वकालिक क्रिया में धातु के साथ कार्य करके अर्थ में जुड़ता है। इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, इससे बनने वाले पद अव्यय होते हैं और अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। पठ, इसके साथ त्वा जुड़ा, ये सहकर्मक धातु ने पठित्वा, जिसका निमित्त हो गया पढ़कर या पढ़ करके। गम के साथ त्वा सीधा जुड़ेगा, म का लोप हो जाएगा, पद बनेगा गत्वा, जिसका अर्थ हो जाए जाकर या जाकर के। जिस धातु के साथ त्वा प्रत्यय जुड़ करके पद बना दृष्टवा, जिसका अर्थ हो गया देख कर या देख करके। ठीक है, इसका एक वाक्य से हमने समझ लिया, मैं घर जाकर पाठ पढ़ता हूं। यानी पूर्वकालिक क्रिया, यानी जब एक क्रिया समाप्त होकर के उसके तुरंत बाद जब दूसरी क्रिया शुरू हो रही है तो उसको दिखाने के लिए त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो अहम गृहम गत्वा, यानी मैं घर जाकर, पाठम पढ़म यानी पाठ पढ़ता हूँ। घर जाकर यानी पहले घर पहुंचेगा, एक क्रिया वहां समाप्त होगी, उसके बाद पाठ पढ़ने की क्रिया शुरू होगी, तो इसको पूर्वकालिक क्रिया को दिखाने के लिए त्वा प्रत्यय जोड़ा गया है और ये सीधा धातु के साथ जुड़ करके, ठीक है, कार्य करके अर्थ में जुड़ता है। ठीक है मित्रों, आगे का वीडियो हम अगले वाले जो है दूसरा प्रत्यय हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।